Hello everyone. I hope you all are doing amazing in your life as always and you must. So this is Neha, your numerologist. I welcome you all to my channel Decoding Numbers. So guys, today we will talk about a psychic number 9. So let's get started without further ado. So guys, number 9 को जो ग्रह रूल करते हैं वो है मंगल ग्रह। मंगल ग्रह से आप लोग समझ गए होंगे मतलब फायर का ग्रह है, जो शीला ग्रह है, राइट। तो जिनका भी बर्थ मंथ किसी भी मंथ की 9th को 18th को 27th को होता है उनको ये रूल करते हैं। इन लोगों में इंटेलिजेंस बहुत ज़्यादा होती है, समझदार होते हैं। इन लोगों में ह्यूमैनिटेरियन होते हैं। ये लोग बहुत ही ज़्यादा आप कह सकते हैं कि ह्यूमंस के नेचर में काफ़ी ज़्यादा एक्टिव रहते हैं ये लोग, है ना। और साथ ही साथ ये लोग अगर मैं बोलूँ तो गलत नहीं होगा, अनप्रेडिक्टेबल होते हैं। मतलब कभी भी कुछ भी कर देंगे। इनका आप थोड़ा प्रॉब्लम हो जाती है। तो अनप्रेडिक्टेबल है, कभी भी कुछ भी कर सकते हैं। और साथ ही साथ इन लोगों में एंथुसियाज्म होता है, जोश बहुत ज़्यादा होता है, लेकिन होश की थोड़ी कमी होती है। और इनके लाइफ में थोड़ा ये कैच इन अ रैट सिचुएशन को फेस करते हैं अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा। मतलब ये लोग अपनी लाइफ में ऐसा फेस करते हैं जैसे कि कोई एक सिचुएशन होती है, उसमें उस सिचुएशन का बार बार रिपीट होना और उसमें ऐसा फील स्टक फील करना, है ना। कोई भी एक सिचुएशन आप मान लीजिए, कोई रिलेशनशिप है, कोई इनका फैमिली का मैटर है, तो ये लोगों को क्या होता है इनके लाइफ में वो चीज़ साइकिल में होती रहती है, रिपीटेटिव होती रहती है, बार बार लगातार ये चीज़ होती रहती है और ये लोग उसमें स्टक फील करते हैं। एक और चीज़ है इनके साथ आफ्टर मैरिज जो ये लोग फेस करते हैं, वो फेस करते हैं इनके घर में। आप कह सकते हैं प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं, घर में प्रॉब्लम्स होती हैं। आफ्टर मैरिज ये लोग बहुत ज़्यादा फेस करते हैं इनके लाइफ में। इनका जो आप कह लीजिए स्पाउस के घर से इनको काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है आफ्टर मैरिज। ठीक है। और साथ ही साथ ये लोग इम्पेशेंट होते हैं। यस, इम्पेशेंट होते हैं। इन लोगों में पेशेंस की कमी होती है और ये लोग कुछ भी बोल देते हैं। थोड़ा इस पे इनको कंट्रोल करना है। ये लोग सोचते नहीं हैं और बोल देते हैं इस चीज़ को किसी के भी सामने, लेकिन उसका जो कॉन्सिक्वेंसेस है, उसका जो रिजल्ट है वो नेगेटिव ही मैक्सिमम आता है। तो इसलिए इनको थोड़ा इस पर ध्यान देना चाहिए, है ना। और साथ ही साथ ये लोग ऐसे होते हैं अब क्योंकि फायर एनर्जी है ना, जोशीली एनर्जी है। तो आप देखेंगे ये लोग काफ़ी ज़्यादा पुलिस में आपको मिलेंगे और आर्मी में आपको ये लोग मिलेंगे क्योंकि फायर एनर्जी है ना। और इनका क्या होता है अब, मेन प्रॉब्लम इनकी ये आ जाती है कि इन्हें जहाँ भी ये होते हैं, आप ऑफिस मान लीजिए या घर मान लीजिए, इनको चाहिए कि ये हेड ऑफ द फैमिली और हेड ऑफ द ऑफिस हो। मतलब जहाँ भी ये रहें उसके ये हेड होने चाहिए। तो इनकी एनर्जी इनको अच्छी लगती है, इन्हें अच्छा लगता है ऐसी एनवायरनमेंट में रहना। और ये कर्म में बिलीव नहीं करते क्योंकि इन्हें ऐसा लगता है कि आप बिना कर्म किए जब कोई काम हो रहा है तो करने की क्या ज़रूरत है, इन्हें ऐसा लगता है। और इन लोगों में क्या होता है कि आप ये समझ लीजिए कि ये लोग एक तरह से ऐसे होते हैं कि आप इनको जैसा भी बोलेंगे ना वैसा ये कर देंगे, बट तभी करेंगे जब इनका मूड होगा। मतलब दे आर द ड्रिवन बाय देयर मूड। अगर इनका मन अच्छा है तो आपके लिए कुछ भी कर देंगे, अगर इनका मन नहीं है दे विल नॉट डू एनीथिंग फॉर यू, है ना। एज आई टोल्ड यू अनप्रडिक्टेबल होते हैं, इसीलिए इसी वजह से अनप्रडिक्टेबल होते हैं क्योंकि ये अपने मूड से ड्रिवन होते हैं। जब इनका मन करता है, जैसे इनका मन करता है, इनको चाहिए कि वैसा ही होना चाहिए। और ये लोग थोड़ा फ्रीडम को महसूस करना अच्छा लगता है इन लोगों को। इन लोगों को चाहिए कि स्वतंत्रता इन्हें मिले, है ना। और इनकी ही सुनी जाए, जहाँ भी ये रहें इन्हीं की सुनी जाए और इन्हीं के साथ आप सारी बातचीत करें, इन्हीं के साथ रहें। ये लोग इस तरह के होते हैं। और साथ ही साथ ये लोग डेयरिंग भी होते हैं, बहुत साहसी होते हैं। कोई भी काम आप इनको बोलिए कर देंगे, नहीं सोचेंगे अच्छा है या बुरा है। क्यों इसलिए नहीं सोचेंगे क्योंकि इंटेलिजेंस तो बहुत है लेकिन जोश भी है। अब इंटेलिजेंस है और जोश है लेकिन होश नहीं है,
तो इसलिए काम ज़्यादा खराब हो जाते हैं। और साथ ही साथ इन लोगों में आपको ईगो नज़र आएगी। ये लोग सिर्फ़ ये सोचते हैं कि अगर मैं 4 लोगों के सामने साथ खड़ा हूँ, तो मैं ही सबसे ज़्यादा सुपीरियर हूँ, समझदार हूँ और सारे इन्फीरियर हैं। इन लोगों में ये चीज़ भी कभी-कभी बहुत ज़्यादा हो जाती है। और साथ ही साथ जब इन्हें ऐसा फ़ील होता है कि इनकी कोई बात नहीं मान रहा है, तो ये अपने नेगेटिव फ़ेज़ में आ जाते हैं, क्योंकि ये चाहते हैं कि इनकी ही बात सुनी जाए, इनकी ही बात मानी जाए, तब ये बिल्कुल ठीक रहते हैं, है ना? और जब इनको ये दिखता है कि अगर कोई काम इनको करना है और वो काम इनसे नहीं हो पा रहा है ना? और कोई थर्ड पर्सन, सेकंड पर्सन इनकी तारीफ़ कर देगा ना, तो ये वो काम भी कर देंगे। मतलब कहने का ये है, इन्हें पसंद होता है कि इनकी आप तारीफ़ करते रहें। अगर आपको कोई इनसे काम निकलवाना है ना, कोई काम करवाना है, तो आप इनकी लगातार तारीफ़ करते रहें, ये खुश रहेंगे। और साथ ही साथ ये लोग बहुत ज़्यादा, आप कह सकते हो, चतुर होते हैं। एक होता है ना बुद्धि, एक होती है विज़डम, और एक होता है चालाकी, एक होता है चतुरता, है ना? तो ये लोग थोड़े ज़्यादा चतुर होते हैं और अपने हक को ये माँगना पसंद नहीं करते, छीनना पसंद करते हैं। मतलब हाथ बढ़ा के ले लेंगे सीधा। ये नहीं बोलेंगे आपके सामने, गिड़गिड़ाएँगे नहीं कि मेरे को ये चाहिए, नहीं, बोलेंगे नहीं, सीधा कर देंगे। तो इन लोगों का नेचर थोड़ा ऐसा होता है, क्योंकि जोशीले हैं, है ना? फायर का साइन है, तो ये तो आपको मिलेगा ही मिलेगा इनके अंदर ट्रेट्स, है ना? बट इनको थोड़ा मैं ये कहना चाहूँगी कि इंटेलिजेंस है आपके अंदर, है ना? और जोश भी है आपके अंदर, तो आप अपनी एनर्जी को चैनलाइज़ कीजिए सही चीज़ों को करने के लिए, है ना? जहाँ पे अगर आप फैमिली में हैं, आप वहाँ छोटे हैं, तो आप वहाँ छोटे बन के रहिए। अगर आप फैमिली में हेड हैं, तो आप वहाँ पे हेड बन के रहिए। क्यों? आपकी जो एनर्जी है वो चैनलाइज़ होगी। जिस पोस्ट पर आप हैं, उसी तरह आपको बिहेव करना अच्छा रहेगा आपके लिए और बाकी लोगों के लिए भी, है ना? और अपने आप को थोड़ा सुपीरियर कम समझिए। सब में देखिए, सब में गुण होते हैं, सब में अवगुण होते हैं। वो कहते हैं ना, एक सिक्के के दो पहलू, है ना? सब में पॉजिटिविटी भी है, सब में नेगेटिविटी भी है। तो सिर्फ अपने आप को ये मान लेना कि मैं ही मतलब अच्छा कर रहा हूँ, या जो मैं कर रहा हूँ, जो मैं कर रही हूँ वही अच्छा है, वही सही है, ये प्रॉब्लम क्रिएट करता है। तो आपको इन चीज़ों पे थोड़ा ध्यान देना है, अपनी एनर्जी को चैनलाइज करना है और अपनी लाइफ में थोड़ा इम्पेशेंट नहीं होना है, पेशेंटली चीज़ों को हैंडल करना है। ओके, तो ये थी 9 नंबर्स के लिए साइकिक नंबर्स की जो भी ट्रेट्स थे। और जैसा कि मैं पहले भी बोल चुकी हूँ आप सबको कि ये इन जनरल ट्रेट्स हैं, हो सकता है पॉजिटिव भी, हो सकता है नेगेटिव भी, और ये भी हो सकता है कुछ ट्रेट्स आपके अकॉर्डिंग ना मैच करें। वो इसलिए होता है क्योंकि आपके जो बर्थ चार्ट है वो आपकी टोटल डेट ऑफ बर्थ पर डिपेंड करता है ना? जो आपकी पूरी डेट ऑफ बर्थ होती है, जो लोशो ग्रिड में आपका चार्ट बनता है, उसके अकॉर्डिंग आपकी प्रॉपर आपकी जो पर्सनालिटी है वो निखर के आती है। उसमें पता चलता है ये जो इम्पैक्ट है वो पॉजिटिव है, नेगेटिव है या है ही नहीं, है ना? तो आप, अगर आपको फिर भी फील हो रहा है कुछ नेगेटिव पॉइंट्स हैं, तो आप उन पे फोकस कीजिए, उसे ठीक करने की कोशिश कीजिए और अपने आप को, जैसे कि मैं हर बार बोलती हूँ, अपग्रेड करते रहिए। ओके, सो टेक केयर ऑफ योर सेल्फ एंड योर फैमिली एंड हैव पेशेंस इन लाइफ। ओके, एंड हम जल्दी ही मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो टिल देन, टेक केयर ऑफ योर फैमिली एंड योर सेल्फ एज वेल। बाय बाय।